जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग रोज़ शाम 7 बजे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा। आपको वहाँ पर जाकर उस लिंक को क्लिक करना, जहाँ से आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ओपन हो जाएगा और वहाँ जाकर आपको उसे ज्वाइन कर लेना है और आप सारी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ आपको बताना है कि माओरी जनजाति जो है उसका निवास क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। कहाँ पे? तो माओरी जनजाति जो है उसका निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों कि एनु जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। कहाँ पे? तो एनु जनजाति जो है वो जापान में पाई जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। यहाँ आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है उसमें समवर्ती सूची जो है वो किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। यहाँ आपको बताना है कि जब अशोक का शासनकाल था उस समय बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। जब अशोक का शासनकाल था उस समय बौद्ध सभा जो आयोजित हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है। यहाँ आपको बताना है कि अधिकतर भारतीय जो है उसका संबंध किस समूह से है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलाइड। किससे? तो ऑस्ट्रेलाइड से अधिकतर भारतीयों का संबंध होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, याकूत लोग का निवास क्षेत्र है। यहाँ आपको बताना है कि याकूत लोग जो होते हैं उसका निवास क्षेत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसी टुंड्रा। क्या? तो रूसी टुंड्रा होता है याकूत लोगों का निवास क्षेत्र। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यहाँ आपको बताना है कि केंद्र में द्वैध शासन जो है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। किससे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन जो थी वो स्थापित किया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग होता है। यहाँ आपको बताना है कि सार्वजनिक ऋण पर जो ब्याज लगता है वो किसका भाग होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। किसका? तो सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का ये कर होता है, जो कि सार्वजनिक ऋण पर ब्याज जो लगता है वो सरकार द्वारा अंतरण ऋण का भाग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। यहाँ आपको बताना है कि मुद्रास्फीति जो है वो किससे मापी जाती है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से। तो मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मुद्रास्फीति को मापी जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किसके द्वारा परिकलित होती है। यहाँ आपको बताना है कि मुद्रास्फीति जो है वो किसके द्वारा परिकलित होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। किसका? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति जो है वो परिकलित होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। यहाँ आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। किसका? तो योजना आयोग का ये जो है गैर संवैधानिक संस्था है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जल्दी बताइए दोस्तों कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कोलकाता में है आईएसआई का मुख्यालय। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यहाँ आपको बताना है कि गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी कि पांचवा पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तारपोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? यहाँ आपको बताना है कि तारपोर समिति जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता पर। किस पर? तो पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता पर होगा तारपोर समिति का संबंध था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगती है? यहाँ आपको बताना है कि लोहे की जो वस्तु होती है उस पर जो जंग लग जाती है वो किस चीज़ के बनने के कारण लगती है। दोस्तों इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। किसका? तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो होता है उसके कारण से लोहे की वस्तुओं पर जंग लगता है। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड के कारण मैंने आज से एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी रोज़ सुबह 10 बजे लाना शुरू कर दिया है। आज का वीडियो आपको मिल गया होगा सुबह 10 बजे ही, और आज से रोज़ आपको मंडे टू सैटरडे जीके का और हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट रोज मिलेगा। जीके का रोज शाम को 7 बजे और हिंदी का प्रैक्टिस सेट रोज सुबह 10 बजे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है? यहाँ आपको बताना है कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम कौन सा हिम, यानी कि शुष्क बर्फ क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे हम लोग शुष्क बर्फ यानी कि शुष्क हिम के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? यहाँ आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। क्या? तो मोटर कारों में पेट्रोल का जो दहन होता है वो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। तो क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन ये होता है, मोटर कारों में परिवर्तन का दहन रासायनिक परिवर्तन होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तापमान की केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। यहाँ आपको बताना है कि तापमान की केल्विन पैमाने पर, कौन सी पैमाने? तो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या है। जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? तो 273 केल्विन होता है। कितना? तो 273 केल्विन होता है तापमान, जल का तापमान होता है केल्विन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से लकड़ी से निकाला जाता है। यहाँ आपको बताना है कि तारपीन का जो तेल होता है निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी से निकाला जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइन। कौन से? तो पाइन के लकड़ी से तारपीन का तेल निकाला जाता है। कहाँ से? तो पाइन के लकड़ी से तारपीन का तेल निकाला जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। यहाँ आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु अंगार गैस। क्या कहते हैं? तो वायु अंगार गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। यहाँ आपको बताना है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो यूरेनियम है, क्या? तो यूरेनियम जो है उसमें क्या रहता है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, U-238, यानी कि U-238 जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो यूरेनियम है उसमें सबसे अधिक मात्रा में रहता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइट नामक अयस्क से किस धातु का निष्कर्षण होता है। यहाँ आपको बताना है कि हेमेटाइट नामक अयस्क जो है उसमें किस धातु का निष्कर्षण होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लोहा। क्या? तो हेमेटाइट नामक अयस्क में निष्कर्षण के रूप में लोहा पाया जाता है। तो हेमेटाइट नामक अयस्क में लोहा होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। यहाँ आपको बताना है कि सिक्किम राज्य जो है वो किस किस से घिरा हुआ है। जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। किससे? तो हमारा सिक्किम राज्य जो है वो चीन से घिरा हुआ है, नेपाल से है, भूटान से है और अपना पश्चिम बंगाल से है। ये 3 देश और एक अपना राज्य जो है पश्चिम बंगाल, इससे हमारा सिक्किम राज्य जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे? तो सी ए से जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप शुद्ध कार्बन होता है? यहाँ आपको बताना है कि कार्बन का कौन सा अपरूप है जो कि शुद्ध कार्बन होता है। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है जो कि शुद्ध कार्बन होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से गर्म करने से बनता है वह है। यहाँ आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करते हैं तब उससे क्या बनता है, ये आपको बताना। जल्दी बताइए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके क्या बनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम। क्या? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने से जिप्सम बनता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? यहाँ आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव। किसका? तो क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रक्रिया थी उसे प्रारंभ यानी कि शुरू किया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताइए दोस्तों, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1780 में। कब? तो 1780 में बंगाल गजट जो है उसका प्रकाशन हुआ था। अब चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न और इस वीडियो का अगला प्रश्न। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? यहाँ आपको बताना है कि आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही सभी। इसका मतलब होता है कि परिवहन, संचार और व्यापार, ये तीनों जो है वो आर्थिक विकास का जीवन कहलाता है। परिवहन, संचार और व्यापार जो वो आर्थिक विकास का जीवन कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही, सॉरी इनमें से सभी। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दे। और हाँ दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा। आपको जाकर उस लिंक को टच करना है, वहाँ से आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक खुलता हुआ मिलेगा, और जाकर आपको उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको सारे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और आप वहाँ पर जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।